वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम है। और अगर आपको ये बुक जाना पहचाना लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप केपी के सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। तो जी, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि हम ये सारा सिलेबस सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी एक्सरसाइजेज है वो सारे हम कवर करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चंस है सारे हम वन बाय वन कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बिफोर वी गो स्ट्रेट ऑन टू द ब्लैक बोर्ड, सबसे पहले मैं आपको आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा दूं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है तो वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे आप अपने बुक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन सब को हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू हम पहले चैप्टर से ही करेंगे, विच इज़ कम्प्लेक्स नंबर्स। सो सीधा ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं और वहाँ इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है कि जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पे जाएं। तो इसको एक सरफेस टच देते हैं एंड देन वी आर रेडी टू गो। तो इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास तब इक्वल होंगे कि जब उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। कि अगर हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। सो द रियल पार्ट्स आर द सेम एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर द सेम। अच्छा, कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, देखिए अगर एक कम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट लें तो वो कुछ इस फॉर्म में आता है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो फिर आ जाता है x माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब है कि अगर a प्लस बी आयोटा है और इसका मैं कॉन्जुगेट लूँ, कॉन्जुगेट आप इस फॉर्म में डिनोट करते हो बार के फॉर्म में, z बार इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लूँ तो वो बराबर है a माइनस बी आयोटा। रिमेंबर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आप चेंज करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है पहले से तो आप फिर प्लस लगाते हो। सो दिस इज़ व्हाट कंजुगेट मीन्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, some basic algebraic operations on complex numbers. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द algebraic operations। देखिए अनलाइक रियल नंबर्स कि उन पे जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए थोड़े से मुख्तलिफ है। सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर। देखिए एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, दो कम्प्लेक्स नंबर जब आप ऐड करते हो लाइक वन कम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड, तो इसके जो रियल पार्ट्स है वो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाते हैं और जो कम्प्लेक्स पार्ट है तो वो कम्प्लेक्स के साथ ऐड हो जाता है। सो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। देखिए इमेजनरी आप रियल के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, ना रियल आप इमेजनरी के साथ ऐड कर सकते हो। एंड सिमिलर गोज़ विद सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी आप वही प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, लेकिन इसमें जब आप माइनस लेते हो तो फिर वो साइंस चेंज हो जाती हैं। बाकी सब्ट्रैक्शन इज़ द नेगेटिव एडिशन ऑफ नंबर्स, तो इसमें भी वही प्रिंसिपल है कि रियल आप रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो और इमेजनरी आप इमेजनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आप क्या करते हो कि अगर आप ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो आप क्या करते हो, देखिए ए आप सी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हो, फिर आप ए डी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ए डी आयोटा, फिर बी आयोटा आप सी के साथ मल्टीप्लाई करते हो एंड देन बी आयोटा विद डी आयोटा। सो ये बी डी आयोटा स्क्वायर बन जाता है। तो आखिर में आपके पास जब रिजल्ट आएगा तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसको हम एक्सरसाइज में तफसील से देखेंगे। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो फिक्र ना करें, एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, वहाँ पर हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। नाउ डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में आप एक प्रोसेस यूज़ करते हो जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड करते हो एक दूसरे पे, तो जो नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर होता है यहाँ पर Z2, तो इसका आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो यहाँ पर, सॉरी, तो आप लिखते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ Z2 ऑफ द डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का आप कॉन्जुगेट लेते हैं और वो कॉन्जुगेट आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऊपर
हो जाएगा, ठीक है, कि ए आप सी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर आप ए डी के साथ यहाँ पर देखें, फिर आप बी आयोटा सी के साथ, ठीक है, एंड देन बी इंटू डी, सो बी डी आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर फिर ये आयोटा स्क्वायर साइन चेंज कर देता है, तो बाद में आपके पास ये बी डी प्लस बी डी बन जाता है। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है, विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला, एंड रिमेंबर ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने अलजबरा में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये वो फार्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी जगह अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर लो, सो यू विल इवेंचुअली एंड अप इनटू हैविंग दिस वैल्यू, तो फिक्र ना करें। अच्छा, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्सोलूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं या एब्सोलूट, तो वो कुछ इस फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू, जब आप रियल पार्ट को स्क्वायर करते हैं एंड देन इमेजनरी पार्ट को स्क्वायर करते हैं और फिर आप अंडर रूट देते हैं। सो absolute value or modulus of a complex number is equal to a square plus b square under root, and this is no more than a distance from the origin to the point representing the number। यहाँ पर आप देखें कि ओरिजिन से जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उस तक जितना भी डिस्टेंस होता है, तो ये लेंथ डिनोट करता है द एब्सोल्यूट और मॉडुलस वैल्यू। देखिए, कम्प्लेक्स नंबर की एक कोर वैल्यू तो होंगी ना, तो वो दरअसल एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो इसकी एक वैल्यू तो होंगी, एक कोऑर्डिनेट तो ये रिप्रेजेंट करेगा, तो वो दरअसल हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। कम्प्लेक्स नंबर्स को रिमेंबर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो रियल पार्ट होता है वो हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, लाइक दिस इज़ द ए डिस्टेंस, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है तो वो हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो एक पॉइंट हमारे पास बन जाता है, एंड दैट इज़ द कम्प्लेक्स नंबर। तो उसकी जब आप मॉडुलस लेते हैं, उसकी आप जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द एब्सोल्यूट और मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ वी आर प्रीटी मच रेडी टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। रिमेंबर, यहाँ पर हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, नीचे जितने भी है और इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि एक वीडियो के अंदर हम इसको कवर कर लें, लेकिन अगर ना हो सके तो फिर वीडियोस एक्सटेंड हो सकते हैं। सो लेट्स जस्ट गो ऑन टू द ब्लैक बोर्ड। अच्छा, तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, और उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उसमें पार्ट नंबर 1 आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। रिमेंबर, इसके अलावा हम पार्ट नंबर 2, 3, 4 सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2, 3 में सारे पार्ट्स, 4, 5 सारा एक्सरसाइज हमने सॉल्व करना है। सो लेट्स जस्ट गो टू द ब्लैक बोर्ड। सो आई होप कि आपके पास बुक मौजूद होगा और एक नोटबुक भी। और देखिए, ये यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स है, मैथ क्लास फर्स्ट ईयर KPK सिलेबस है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उसमें हम पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ सॉल्व करते जाएं और इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19। यस, देखिए, जब आप क्वेश्चन लिखो तो उसके बाद आप लिखिए सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लो। देखिए, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप क्वेश्चन रिपीट कर लेते हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप पेज शिफ्ट करते हो तो दूसरे पेज पे आपके पास फिर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो उस वजह से फिर जो चेकर उसको चेक करते हैं तो उसको भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, एंड आई नो यू आर अ गुड स्टूडेंट। सो आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19। देखिए, अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, हम लिखेंगे आयोटा, देखिए 9 को हमने स्प्लिट करना है इंटू 2 सच दैट कि एक आपके पास इवन हो, और वो क्या होगा अगर हम लिखे आयोटा टू द पावर 8 डॉट आयोटा और आयोटा टू द पावर 1। तो जब बेसिस आपके पास सेम है तो पावर्स दोबारा ऐड हो जाती हैं और आपके पास आयोटा टू द पावर 9 आ जाता है। सो दिस स्टेप इज प्रीटी मच करेक्ट। सो नाउ प्लस, देखिए आयोटा टू द पावर 19 है, अब इसको हम स्प्लिट करेंगे आयोटा टू द पावर 18 डॉट आयोटा, ठीक है, और आयोटा टू द पावर 1। देखिए, अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास आयोटा टू द पावर 9 है
तो इसको अगर हम लिखे आयोटा टू द पावर 10 डॉट आयोटा टू द पावर -1, तो वो भी चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, वो भी ठीक ही है, लेकिन हम अपने लिए परेशानियां क्यों ज़्यादा करें। ठीक है, यहाँ पर -1 आ गए ना, तो पावर्स में जब माइनस आता है, एंड आई एम वेरी मच फेयरफुल ऑफ दिस नेगेटिव साइन जहाँ पे भी आता है तो मसले खड़े कर देता है। तो इसको छोड़ें, यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा टू पावर 8 डॉट आयोटा, और यहाँ पर आयोटा टू पावर 18 डॉट आयोटा। 19 से एक कम करके आपके पास इवन आ जाता है। सो नाउ आयोटा टू पावर 8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का आपके पास फार्मूला मौजूद है इन विच इज़ -1। तो अब हम यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 8 आए। तो गुड प्रैक्टिस इज़ कि आप 8 को 2 पे डिवाइड कर लो तो वो नंबर आ जाता है। सो 2 4s are 8, दोबारा हमारे पास ये स्टेप आ जाता है। सो दिस इज़ गुड। नाउ डॉट आयोटा प्लस आयोटा टू पावर 18, तो हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू होल 9। यस, 18 डिवाइड बाई 2 इज़ 9 डॉट आयोटा। सो आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो उसकी जगह हम -1 लिख लेंगे, एंड द पावर इज़ 4 डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है, एंड द पावर इज़ 9 डॉट आयोटा। सो हमने पढ़ा था कि जब नेगेटिव का पावर इवन हो तो वो प्लस आ जाता है। सो +1 डॉट आयोटा एंड प्लस, और यहाँ पर माइनस का साइन जब ऑड हो तो वो माइनस आता है, तो हम लिखेंगे -1। लेकिन जब आपके पास दो साइंस एक जगह आते हैं तो फिर मसला खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आपने ब्रैकेट डालना है ज़रूर, ठीक है, डॉट आयोटा। तो जब भी एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास एक साइन ऑलरेडी मौजूद हो और नेगेटिव आए, तो आप उसको ब्रैकेट में बंद कर ले, क्योंकि उसके बाद साइन चेंज हो जाता है। सो नाउ दिस इज़ आयोटा, ठीक है, 1 डॉट आयोटा इज़ आयोटा, और प्लस माइनस आपके पास माइनस बनता है। सो -1 डॉट आयोटा इज़ आयोटा। सो ये आयोटा इस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपके पास आंसर आता है 0। So this is the answer for the first part of question number 1. So the second part is -1, sorry -1 नहीं है, minus iota to the power 23. Yes. तो जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप लिखिए सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद एक दफ़ा फिर आप क्वेश्चन रिपीट कर लें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएंगे कि अगर हम लिखे -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा होल 23, तो ठीक है ना। अच्छा, इक्वल टू -1 का पावर वो भी 23 है और आयोटा का पावर भी 23 है, क्योंकि बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन था तो आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, फिर उसके लिए आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला मौजूद है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 टू द पावर 23 डॉट आयोटा टू द पावर 23। ठीक है, सो नाउ -1 का जब पावर आपके पास ऑड हो तो वो -1 आता है। सो -1 डॉट आयोटा टू द पावर 23। और अब हम क्या करेंगे, यस आयोटा को स्प्लिट करेंगे। सो -1 डॉट, या डॉट की जगह आप मल्टीप्लाई लिखें, ठीक है, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। आयोटा टू द पावर 22 डॉट आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आयोटा का पावर 2 इंटू होल 11। यस, 22 डिवाइड बाय 2 इज 11 डॉट आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर इज -1 टू द पावर 11 डॉट आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय, जब माइनस का पावर ऑड हो तो वो भी माइनस ही आता है। सो -1 डॉट आयोटा, एंड नाउ माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बनता है। सो +1 डॉट आयोटा और आयोटा, एंड दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर 2. The third part is -1 to the power -23 divided by 2. So again आप solution लिखे
और सोल्यूशन के बाद फिर क्वेश्चन एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू, देखिए एक आपके पास है -1, ठीक है, होल -23 डिवाइडेड बाई 2 है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये पढ़ाया था कि जब आपके पास -1 का पावर 1/2 हो तो वो आयोटा के बराबर है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं दोबारा आपको करा दूँ कि आपके पास -1 अंडर रूट इज़ इक्वल टू आयोटा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि -1 होल इंटू 1/2, ठीक है। सो 1/2 तो यहाँ पर मौजूद है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय -23, ठीक है। सो -23 हमने अलहदा कर लिया और 1/2 अलहदा, क्योंकि हमने इसको आयोटा फॉर्म में लेकर जाना है। सो दोबारा आपके पास ये स्टेप आ जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा एक मिनट, लेट मी इरेज। ओके, सो नाउ -1 का पावर 1/2, या इसकी जगह अगर मैं लिख लूँ -1 अंडर रूट होल -23, तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ दिस अंडर रूट -1 इज आयोटा एंड आयोटा टू द पावर -23। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यस अगर पावर आपके पास माइनस हो तो हम ओवर फॉर्म में लिखेंगे इसको, आयोटा टू द पावर 23, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1/, आयोटा स्प्लिट करेंगे इंटू 22 डॉट आयोटा, नाउ 1/, आयोटा स्क्वायर इंटू होल 11 डॉट आयोटा। ये बिल्कुल पार्ट नंबर 2 के जैसा ही है, लेकिन ओवर फॉर्म में है अभी। So now equal to 1/, iota square is -1 to the power 11 dot iota, and this is equal to 1/, माइनस का पावर जब ऑड हो तो वो माइनस आता है, सो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/, माइनस आयोटा। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आयोटा जब आपके पास ओवर फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो उसको हमने न्यूमिनेटर में लेकर जाना है, क्योंकि अगर इसको मैं न्यूमिनेटर में लेकर जाऊँ तो पावर -1 आता है, एंड दैट इज़ नॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू आयोटा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आयोटा आता है, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, सो माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नाउ आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, एंड आयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस इज प्लस, सो +1, and the answer is iota. So this was the answer for the part number 3. And the last part is -1 to the power 15 divided by 2. ये बहुत आसान है। हम लिखेंगे solution, and being a good student हम इसको repeat करेंगे 15 divided by 2. So now अब जो प्रोसेस हमने पार्ट नंबर 3 के लिए अप्लाई किया था वही यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे -1 to the power 1/2 डॉट 15, ठीक है, या डॉट की जगह मल्टीप्लाई लिख लो। सो दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/2। अब हमने पार्ट नंबर 3 में पढ़ा कि वो किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है आयोटा के। सो आयोटा टू द पावर 15 आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यस आयोटा को हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्प्लिट करेंगे इंटू 2। सो हम लिखेंगे आयोटा टू द पावर 14 डॉट आयोटा, ठीक है। और आयोटा टू द पावर 14 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे इंटू आयोटा स्क्वायर होल 7, 2 7s are 14 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, एंड देन टू द पावर 7 डॉट आयोटा, एंड नाउ आयोटा, देखिए जब माइनस का पावर ऑड हो तो आपके पास -1 आता है, डॉट आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। And this is the answer for the part number 4, which is the last part of question number 1 of exercise 1.1. अच्छा, सो आपने अभी देखा कि हमने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, और उसमें जितने भी पार्ट्स थे सारे हमने सॉल्व किए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है आपके पास प्रूफ दैट आयोटा टू द पावर 107 प्लस आयोटा टू द पावर 1
12 plus iota to the power 122 plus iota to the power 153 is equal to 0। हमने ये प्रूफ करना है कि ये साइड जब हम ऐड करें, ठीक है, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। और यही मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को प्रूफ करते हो। तो दोनों साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दैट शुड बी इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, तभी आपके पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व इट। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस पर हम एक अगली वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। So this is question number 2. Prove that this left hand side is equal to this right hand side. तो इसको अभी हम प्रूफ करते हैं। So आप सोल्यूशन लिखते हो एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हो, बट आई वॉन्ट, क्योंकि मेरे पास अब स्क्रीन लिमिटेड है तो मैं आपको सोल्यूशन करवा देता हूँ। यहाँ पर आयोटा टू पावर 107 है और ये हमने आपको पढ़ाया था कि जब आपके पास पावर ऑड हो तो आप उसको पहले इवन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, आप इसको स्प्लिट करते हो इनटू 106 डॉट आयोटा, क्योंकि 106 आप 2 पे डिवाइड कर सकते हो ना, तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे आयोटा टू द पावर 106 डॉट आयोटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आप क्या करते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास इवन है तो ये तो 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल 112 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर लो तो आपके पास आ जाता है, देखिए 2 5 are 10 और 1 यहाँ पर आ जाता है तो ये 12 बन जाता है। सो 2 6 are 12, सो 5 and 6। सो अगर 56 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 112 दोबारा आ जाता है। सो आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। प्लस आयोटा टू पावर 122, ये भी चूंकि इवन है तो आप इसको लिखते हो आयोटा स्क्वायर होल 2 6 are 12 and 2 1 are 2 6 1, प्लस आयोटा टू पावर ऑड है तो आप इसको लिखते हो 152, यस 1 एक कम आप लिखते हो डॉट आयोटा, क्योंकि ये फिर दोबारा चूंकि बेसिस आपके पास सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और 153 दोबारा आ जाता है, ठीक है। दीज आर द प्रिंसिपल्स। सो इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हो, ये भी अब चूंकि इवन बन गया है तो आप लिखोगे आयोटा स्क्वायर एंड होल 2 5 are 10 और 2 3 are 6, सो 53, ठीक है, डॉट आयोटा अपनी जगह, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और उसका पावर 56, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है एंड द पावर इज 61, प्लस आयोटा स्क्वायर होल 2 7 are 14 और 1 12, सो 2 6 are 12, 76 आप लिखते हो डॉट आयोटा इज इक्वल टू 0। सो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है टू द पावर 53 डॉट आयोटा और यहाँ पर प्लस, सो माइनस का पावर इवन तो आपके पास +1 आ जाता है, ठीक है, और प्लस माइनस का पावर ऑड तो आपके पास -1 आ जाता है, बट अगेन यहाँ पर आप ब्रैकेट डालोगे, प्लस आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 है तो उसका पावर आपके पास 76 डॉट आयोटा इज इक्वल टू 0। इन द नेक्स्ट स्टेप इज के सेम प्रोसेस, -1 टू द पावर ऑड, सो वो -1 आता है डॉट आयोटा +1 अपनी जगह और प्लस माइनस आपके पास -1 प्लस, चूँकि यहाँ पर भी पावर आपके पास इवन है तो ये +1 आ जाता है डॉट आयोटा इक्वल टू 0। सो -1 डॉट आयोटा इज माइनस आयोटा और +1 -1 और प्लस आयोटा। वी शुड हैव कैंसल्ड 1 विद -1, लेकिन खैर इस स्टेप में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सो माइनस आयोटा कैंसल्ड विद माइनस आयोटा, सॉरी देयर शुड बी सम 71 61, ये माइनस आयोटा है और ये तो आपके पास प्लस है, प्लस आयोटा है, ठीक है। सो प्लस आयोटा कैंसल्ड विद माइनस आयोटा, ठीक है, यहाँ पर प्लस आता है और -1 कैंसल्ड विद +1, तो आपके पास आ जाता है 0 इक्वल्स टू 0 एंड इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्रूविंग। सो हेंस प्रूव्ड। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 1 भी कवर हो गया, क्वेश्चन 2 भी और ये सारे पार्ट्स भी। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें पार्ट नंबर 1, 2 और 3 ये सारे हम कवर करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। सो सोल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन रिपीट करते हो, लेकिन मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास स्क्रीन कम है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू -2 1 -3 आयोटा, और यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि दो आपके पास अपोजिट साइंस आ गए थे। देखिए, जब आपके पास एडिशन हो तो एडिशन में पहला कम्प्लेक्स नंबर आप पहले लिखो और दूसरा बाद में लिखो, या फिर दूसरा पहले लिख लो, पहला बाद में लिख लो। एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, लेकिन सब्ट्रैक्शन में जो उन्होंने कहा होगा हम वही फॉलो करेंगे। लाइक उन्होंने कहा है कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट वन, तो हम पहला पहले लिखेंगे और दूसरा बाद में, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट वन करना है, सेकंड को हमने फर्स्ट वन से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो फिर बाद में हम देखेंगे। लेकिन एडिशन में जब उन्होंने कहा है कि ऐड द फॉलोइंग, तो आप ये पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना। अच्छा, सो यहाँ कामा की जगह हमने प्लस लगा लिया, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट इसलिए डाल दिया क्योंकि हमारे पास दो नेगेटिव साइंस, दो अपोजिट साइंस आ गए थे, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होता है। एनीवे, यहाँ पर अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 2 के साथ भी। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ार 3 और प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा, एंड देन प्लस अपनी जगह ब्रैकेट -2 1 ज़ार 2 और माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6 आयोटा। ठीक है, अब हमने ये ब्रैकेट ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे 3 + 6 आयोटा हम अपनी जगह, और प्लस माइनस आपके पास -2 और प्लस प्लस आपके पास +6 आयोटा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब आपने एडिशन करना है तो आप रियल के साथ, देखिए रियल पार्ट आप रियल पार्ट के साथ ऐड करते हो और इमेजिनरी आप इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हो। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिखना है और फिर इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो हम लिखेंगे 3 - 2 और प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट भी आपके लिए डाल देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो मैंने क्या किया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखा और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी के साथ लिखा। सो यहाँ पर अब 3 - 2 इज़ 1 और प्लस 6 + 6 इज़ 12 आयोटा, एंड दिस इज़ द आंसर for the part number 1 of question number 3. So the second part is 1/2 - 2/3 iota, 1/4 - 1/3 iota. So आप सोल्यूशन लिखते हो, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करते हो और फिर आगे जाते हो। सो हम यहाँ पर ऐड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको हमने ऐड करना है। सो कामा की जगह आपने एडिशन लगानी है। सो 1/2 - 2/3 iota प्लस इंटू 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। यहाँ पर चूँकि प्लस था तो कोई ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख लेंगे। सो 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, और इसके साथ ये लिख लेंगे -2/3 आयोटा माइनस 1/3 आयोटा। यहाँ पर हमने कॉमन भी नहीं लेना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो रियल पार्ट्स है इनको हमने ऐड करना है। सो चूँकि ये आपके पास फ्रैक्शंस है और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस वो हम किसी और वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। फॉर टाइम बीइंग वी विल कंसिडर कि आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। सो द एलसीएम इज़ 4, और 4 को जब आप फिर 2 पे डिवाइड करते हो तो 2 आता है, और 2 को फिर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास 2 आ जाता है। प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करके 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, वो हम किसी और वीडियो के
अंदर कवर कर लेंगे. सो नाउ सेम गोज़ हियर. यहाँ पर 3 आपके पास एलसीएम है, सो 3 इज़ एलसीएम एंड देन वी हैव 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा और सिंपल आयोटा हम लिख लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर 2 + 1 इज़ 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन वी हैव रिमेंबर ये माइनस जो है ये इस 2 के साथ है. ठीक है. तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे और यहाँ पर प्लस लगा लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है. तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे. खैर है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं तो फिर ये प्लस हो जाता है, तो ये तो ऑलरेडी फिर प्लस होगा ना. तो फिर जब साइंस मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर ये साइन मुख्तलिफ हो जाता है. ठीक है. सो फॉर द सेक ऑफ ईज़ हमने यहाँ पर इसको इस तरह किया. ठीक है. अब प्लस और यहाँ पर -2 आयोटा एंड देन माइनस आयोटा इज़ -3 आयोटा. सो -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/4 अपनी जगह. ठीक है. और प्लस अपनी जगह. देखिए 3 के साथ कैंसिल हो जाता है और आपके पास 1 रह जाता है. सो ब्रैकेट के अंदर -1 आयोटा एंड देन प्लस माइनस इज माइनस. सो 3/4 माइनस आयोटा इज द आंसर फॉर द पार्ट नंबर 2. ठीक है. यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए ये माइनस जो है इसके साथ है, इस 2/3 के साथ है. तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हमने प्लस कॉमन लेना पड़ेगा फिर. ठीक है. तो इसको ब्रैकेट में हम बंद कर लेंगे. अगर हम माइनस इससे कॉमन लेते हैं तो फिर ये भी प्लस हो जाता है और ये भी प्लस हो जाता है. तो आखिर में आपने यही लेना है, यही आंसर आपके पास आएगा. लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान लग रहा है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3. √2, 1 एंड देन and 1, √2. तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. सो हमने क्या करना है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट एंड देन उसको सॉल्व करना है. सो यहाँ पर देखें, ये जो हमने क्वेश्चन वीडियो के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स. तो ये हमने ऑर्डर पेयर्स में लिखा है. ठीक है. तो ऑर्डर पेयर्स में लिखें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें लिखें. दीज बोथ आर शिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक. यहाँ पर हमने कामा की जगह प्लस लगाना है. सो इस सबसे पहले इसको हमने एक्सपेंड करना है. सो 2 + 1 आयोटा. ठीक है. और इस कामा की जगह भी हमने प्लस लगाना है क्योंकि इनको हमने ऐड करना है. ऐड द फॉलोइंग. ठीक है. एंड देन यहाँ पे 1 कामा की जगह प्लस √2 आयोटा. अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर हम माइनस लगाएंगे. सो दिस इज़ इट. अब हमने रियल को रियल के साथ लिखना है और कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स के साथ लिखना है. सो हम लिखेंगे √2 और यहाँ पर +1. ठीक है. और फिर आपके पास है प्लस आयोटा एंड देन √2 आयोटा. सो यहाँ पर चूंकि 1 है, सो 1 + √2 एक तरह से यहाँ पर कॉमन बन सकता है. तो हम क्या करेंगे कि इस 1 को पहले लिखेंगे और √2 को बाद में लिख लेंगे, या फिर इस आयोटा को बाद में लिख लेंगे और √2 आयोटा को पहले लिख लेंगे, ताकि दोनों आपके पास सेम आ जाए और बाद में हम कोई कॉमन शामन ले लें. ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लूँगा एंड देन मैं लिख लूँगा आयोटा पहले लिख लूँगा. ठीक है. और प्लस 1 पहले लिख लूँगा. दिस इज़ 1 और प्लस √2 बाद में लिख लूँगा. सो दिस इज़ 1 + √2 एंड नाउ 1 + √2. सो बोथ आर लुकिंग द सेम. सो बोथ आर द सेम. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए 1 + √2 इसको अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1 + √2 और प्लस यहाँ पर आयोटा चूँकि हमारे पास कॉमन है तो वो हम कॉमन ले लेंगे. सो यहाँ से अगर मैं आयोटा कॉमन लूँ तो मेरे पास रह जाता है 1 प्लस यहाँ पर √2 है. सो इन दोनों से हमने कॉमन लिया आयोटा. ठीक है. तो ये आपके पास आंसर आ जाता है या इस फॉर्म में, या अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 + √2 और 1 + √2 दोनों में कॉमन है. ठीक है. तो ये भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. सो अगर मैं 1 + √2 कॉमन लूँ तो आपके पास रह जाता है यहाँ पर 1. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, कुछ भी ना हो तो फिर 1 होता है. प्लस और यहाँ से अगर मैं 1 + √2 कॉमन लूँ तो आपके पास ये आयोटा रह जाता है. एंड सो दिस इज़ द simplified form of answer for the part number 3.
सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 1, 2, 3 ये सारा हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन विच इज सब्ट्रैक्ट द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। ये जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड। So this is question number 4. Subtract the second from the first. And the very first part is a comma b 2 comma minus b. So ये जो second हमारे पास complex number है इसको हमने इस first complex number से subtract करना है. And remember we have already learned कि complex numbers can also be written in the form of ordered pairs. तो ये ordered pairs में लिखे गए हैं, हम इस form में भी इसको subtract कर सकते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस इज़ टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो क्या है कि कामा की जगह आप प्लस लगाते हो। सो ए प्लस 0 आयोटा, एंड देन इस कामा की जगह चूँकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को फर्स्ट से, तो हमने यहाँ पर माइनस लगाना है, और माइनस के बाद आप ब्रैकेट ज़रूर लगाते हो। सो देन 2 कामा की जगह प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, सो हम माइनस लगा लेंगे। सो माइनस बी आयोटा। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले, तो हम लिखेंगे a प्लस 0 आयोटा, और देखें 0 आयोटा का कोई मतलब नहीं, लेकिन चलो अगर आप इसको रिपीट कर लेते हो तो यहाँ पर रिपीट कर लो। देन माइनस, और यहाँ पर चूँकि प्लस है, कुछ ना हो तो फिर प्लस होता है, सो माइनस प्लस इज़ माइनस, -2 एंड देन माइनस माइनस प्लस b आयोटा। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिखना है। सो हम लिख लेंगे a माइनस 2 एंड देन प्लस 0 आयोटा प्लस b आयोटा। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे ताकि पता लगे ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। सो एक और स्टेप करते हैं, a माइनस 2, ठीक है, प्लस 0 आयोटा का कोई मतलब नहीं, तो ये ख़त्म हो जाएगा और b आयोटा यहाँ पर रह जाता है। सो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, एंड दिस इज़ द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. So part number 2 is -3 comma 1 over 2 comma 3 comma 1 over 2. तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे। सो हम लिखेंगे -3 प्लस 1 over 2 एंड डू नॉट फॉरगेट आयोटा। उसके बाद हम माइनस लगा लेंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा लेंगे, 3 प्लस 1 over 2 आयोटा। ओके, अब हमने क्या करना है कि ये ब्रैकेट हमने सॉल्व करना है सबसे पहले। तो हम लिखेंगे -3 plus 1 over 2 iota, and then we have minus plus minus minus 3 and minus plus minus 1 over 2 iota. तो अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख लेंगे। सो -3 एंड देन वी हैव -3, और फिर आपके पास है प्लस 1 over 2 आयोटा एंड देन -1 over 2 आयोटा। तो जब प्लस माइनस सेम नंबर्स आते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसको कैंसिल करने में। और यहाँ पर आपके पास है -3 और -3, तो ये आपके पास आ जाता है -6, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो प्लस 0 आयोटा रह जाता है। सो -6 प्लस 0 आयोटा इज़ द आंसर, और आप सिर्फ -6 लिख लो तो ये भी ठीक है। अच्छा, सो पार्ट नंबर 3, 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 7 आयोटा खामा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 7 आयोटा। सो अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 7 आयोटा, और यहाँ पर माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 7 आयोटा, ठीक है। सो 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 7 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 आयोटा। सो रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। सो 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, और फिर आपके पास है 5 अंडर रूट 7 आयोटा, एंड देन वी हैव -2 अंडर रूट 7 आयोटा। सो यहाँ पर देखें, चूँकि आपके पास बेसिस सेम है
तो ये जो आपके पास कोएफिशिएंट्स है ये ऐड हो जाते हैं। सो 3 और यहाँ पर 1 है, सो 3 माइनस 1 इज़ 2, सो हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। जब अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यूज़ हो तो वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो वो फिर नहीं कर सकते हैं। सो 2 अंडर रूट 3, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए फिर अंडर रूट के अलग रूल्स है। वो जब सर्ड्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर है आपके पास ये भी 7 आयोटा और यहाँ पर भी 7 अंडर रूट 7 है। सो ये दोनों भी सेम है। सो -5 और -2 इज़ माइनस, आई थिंक -7। सो -7 अंडर रूट 7 आयोटा, एंड दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट नंबर 3। इसको हम और तो नहीं कर सकते हैं ना, सो बस ठीक है, यही आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर हो गया, पार्ट 1 2 3। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 1 2 3। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, 8 आयोटा प्लस 11 खामा -7 प्लस 5 आयोटा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करने हैं। सो सोल्यूशन लिखेंगे, एंड बीइंग अ गुड स्टूडेंट हम क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन रिपीट करने का एक फ़ायदा ये भी है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म वाज a प्लस बी आयोटा, लेकिन इन्होंने लिखा है b आयोटा प्लस a। तो हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे, अगर ये इस फॉर्म में हो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो फिर और ही मज़ा है। सो 11 प्लस 8 आयोटा, और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे -7 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पर चूँकि हमने मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई लिखें, ना भी लिखे तो ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट डिजिट को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हो, एंड देन द फर्स्ट डिजिट विद द सेकंड वन, एंड देन द सेकंड विद द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड विद द सेकंड वन। तो आप इस तरह करते हो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो 11 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास बनता है -77, ठीक है। माइनस यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, सो -77। अब 11 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास बनता है 55 आयोटा, एंड देन दोनों प्लस है तो ठीक है। अब यहाँ पर आपने 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, सो प्लस माइनस माइनस, और 8 5 आर 56 और आयोटा, and then we have 8 iota multiply with 5 iota, so plus plus plus, or 5 8s are 40, so 40 और iota multiply with iota is iota square, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगर कुछ ऐड हो सकता हो तो करें, ठीक है। अब हम लिखेंगे -77 प्लस, देखिए ये 55 आयोटा है और ये -56 आयोटा है, तो माइनस इज़ अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर 56 है, सो 56 से अगर आप 55 माइनस कर ले तो आपके पास रह जाता है -1 आयोटा, और प्लस 40। देखिए 40 और आयोटा स्क्वायर तो आपको मालूम है कि वो -1 के बराबर है। सो अब हम लिखेंगे -77 माइनस आयोटा, और माइनस प्लस इज़ -40। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो रियल पार्ट है इसको रियल पार्ट के साथ हम ऐड कर लेंगे। सो 77 प्लस 40 इज़ 117, ठीक है। सो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो हम लिख लेंगे -117 और माइनस आयोटा, and this is the answer for the part number first. So now part number 2, 3 iota comma 2 into 1 minus iota. So हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 iota and then multiply with 2 into 1 minus iota. तो सबसे पहले 2 हम इस यहाँ अप्लाई कर लेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, तो फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी हैव 3 iota and then multiply, so 2 1s are 2, and then we have
2 आयोटा। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि 3 हमने अब यहाँ पर अप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 is 2 3s are 6 आयोटा एंड देन 2 3s are 6 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 आयोटा एंड देन वी हैव माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे। सो 6 आयोटा -6 और -6 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पहले होता है, इमेजिनरी बाद में। या इसकी जगह आप लिख सकते हैं अगर 6 हम कॉमन लें तो 6 अगर आप कॉमन लो तो फिर आपके पास रह जाता है -1 प्लस आयोटा एंड आई थिंक दिस इज द आंसर। अच्छा, इसमें हमने एक मसला किया है और कहाँ पे है आपको मालूम होगा। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर मसला किया है एंड मैंने जानबूझकर ये यहाँ पर डाला है क्योंकि आप अटेंटिव रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस। सो 6 into 1 plus iota is the answer और 6 plus 6 iota is the answer. And now part number 3, under root 2 plus under root 3 iota, comma 2 under root 2 minus under root 3 iota. So हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 iota और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे एंड देन वी हैव in brackets 2 under root 2 minus under root 3 iota. So first part with first with second, second with first, second with second. So अगर अंडर रूट 2 को हम 2 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर चूँकि 1 है, ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 is 2 1s are 2 और अंडर रूट के अंदर भी ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको मल्टीपल वेज में आप कर सकते हो, या तो इसका पावर जो 1 है तो 1 विद 1 क्योंकि बेसिस सेम है तो वो 2 हो जाते हैं और वो फिर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन द ईजिएस्ट वे इज़ टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स इनसाइड द अंडर रूट। सो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस अगर अंडर रूट 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर हमने माइनस नहीं प्लस नहीं लगाना है, हमने वी हैव टू राइट माइनस। ठीक है, सो हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और रिमेंबर ये आयोटा अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो नाउ अब इसकी बारी है प्लस 2 और अंडर रूट, चूँकि यहाँ पर 3 है सो 3 मल्टीप्लाई विद दिस अंडर रूट 2। ठीक है, और आयोटा बाहर और अब इसकी बारी है प्लस माइनस इज माइनस, सो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन आयोटा मल्टीप्लाई विद आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। सो हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 4, ठीक है, 2 2s are 4 माइनस अंडर रूट 2 3s are 6 और यहाँ पर आयोटा प्लस 2 अंडर रूट 2 3s are 6 आयोटा एंड देन माइनस अंडर रूट 3 3s are 9। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, वो तो -1 के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इंटू -1। ठीक है, सो 4 का अंडर रूट जब आप निकाले तो वो 2 निकलता है, सो 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस अंडर रूट 6 आयोटा और अब यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि आपके पास बेसिस सेम है अंडर रूट 6 तो जो कोएफिशिएंट्स है वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, सो 2 से अगर आप 1 माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास +1 आ जाता है। सो प्लस अंडर रूट 6 आयोटा अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, सो माइनस अंडर रूट 9, अगर 9 का आप अंडर रूट निकाले तो वो 3 निकलता है एंड देन वी हैव दिस -1। वी शुड हैव मल्टीप्लाइड दिस माइनस विद दिस, तो यहाँ पर ये स्टेप हो जाना चाहिए था, तो चलो कर लेते इसको। ठीक है, और ये माइनस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस इज +3। ओके, सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 2 2s are 4, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 6 आयोटा एंड देन वी हैव +3। सो रियल पार्ट विद रियल पार्ट, रिमेंबर
4 plus 3 is 7, and then we have plus under root 6 iota, and I think this is the answer. So हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कवर किया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, एंड आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन इन राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा. हमने डिवीजन करनी है, ठीक है. इन अदर वर्ड्स रैशनलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको समझाया था वीडियो के स्टार्ट में. आप देख सकते हैं कि मैंने आपको समझाया था कि जब आपने डिवीजन करनी है कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, तो वहाँ पे आपने रैशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करना है. और रैशनलाइजेशन प्रोसेस वाज के जो डिनोमिनेटर है उसका आपने कंजुगेट लेना है, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द कंजुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर. तो वो प्रोसेस, लेट्स मूव ऑन. So here is the question. Question number 6. Perform the indicated division and write the answer in the form of a plus b iota. I hope कि आपके पास बुक मौजूद होगा. So now question part number 1, 4 plus iota divided by 3 plus 5 iota. So सबसे पहले आपने solution लिखना है और solution के बाद question आपने repeat करना है. So 4 plus iota divided by 3 plus 5 iota. So अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि by rationalization. So 4 plus iota divided by 3 plus 5 iota, multiply and divide by 3 minus 5 iota. So हम लिखेंगे 3 minus 5 iota divided by 3 minus 5 iota, and this is what we call rationalization. ठीक है. So अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर सकते हो. सो मल्टीप्लिकेशन देखें, फर्स्ट विद सेकंड एंड देन सेकंड विद फर्स्ट और सेकंड विद सेकंड. अगर आपने मल्टीप्लिकेशन वाला सेक्शन नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके वो देखें. सो 3 4s आर 12 एंड देन प्लस माइनस माइनस 4 5s are 20 iota, and then plus 3 iota, and then we have minus 5 iota square divided by, देखिए नीचे आपके पास a plus b into a minus b फार्मूला है. अगर आपको वो याद नहीं है तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह कर सकते हैं. सो मैं तो फार्मूला ही अप्लाई करूँगा. सो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है और दरमियान में आपके पास प्लस और माइनस है, तो ये वो वाला फार्मूला है. तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज़ 3, सो 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह आप 5 आयोटा लिखेंगे. ठीक है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, देखिए 12 के साथ कोई और रियल नंबर तो मौजूद नहीं, वो यहाँ पे है लेकिन वो अगले स्टेप में आएगा. ठीक है. सो हमने 12 लिखना है, फिर उसके बाद माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा. सो ये आपके पास बनेगा 17 आयोटा, एंड देन वी हैव माइनस 5, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखते हो, और नीचे आपके पास 3 3s are 9, and then minus 5 5s are 25, so 25 iota square. ठीक है. अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि 12 अपनी जगह, and then we have minus 17 iota, और माइनस माइनस आपके पास प्लस बनता है, so 5 1s are 5, और नीचे आपके पास है 9 minus 25 iota square. सो यहाँ पर एक और स्टेप हम करते हैं लास्ट में, और वो है 12 plus 5. सो 12 plus 5 is 17, and then we have minus 17 iota divided by 9 minus 25, और आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1. तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस वाज द लास्ट स्टेप. अब इसको हमने आगे सिंप्लीफाई करना है. देखिए यहाँ पर 17 आपके पास कॉमन है, तो ये हम 17 कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास रह जाता है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9, और माइनस माइनस प्लस बनता है, और 25 1s are 25. सो दिस इज इक्वल टू 17 and 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 plus 9 is 34. देखिए
34 17 पे डिवाइड हो सकता है। सो 17 1s are 17, 17 2s are 34। तो आपके पास जो रह जाता है तो वो है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और इसको हम चूँकि a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 के नीचे भी हम 2 लगा लेंगे, ठीक है। देन माइनस आयोटा के नीचे भी आप 2 लगा लो। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1/-8 प्लस आयोटा। सो हम लिखेंगे सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे और फिर लिख लेंगे कि बाय रेशनलाइजेशन प्रोसेस, बाय रेशनलाइजेशन। आप सिंपल ये लिख लो, या इसकी जगह आप लिख लो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -8 माइनस आयोटा, क्योंकि वो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का। सो आप लिख लो, सो बाय रेशनलाइजेशन या आप लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -8 माइनस आयोटा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/-8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -8 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का। -8 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट आपका बनता है -8 माइनस आयोटा। हमने इंट्रोडक्शन सेशन में इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कि जो आयोटा वाला फॉर्म है तो उसका आपने जो आयोटा वाला पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना है। सो -8 माइनस आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए 1 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो -8 माइनस आयोटा ही आता है, क्योंकि 1 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और नीचे आपके पास चूँकि वो फार्मूला है a² माइनस b² का, तो वो हम कर लेंगे। सो -8 होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, सो 8 8s are 64 और माइनस माइनस वो प्लस बनता है। सो 64 माइनस आयोटा स्क्वायर and this is equal to -8 minus iota divided by 64 minus, और iota square -1 के बराबर है। so now this is equal to -8 minus iota divided by 64 minus minus plus 1 बनता है, ठीक है। so now -8 minus iota divided by 64 plus 1 is 65। so the answer is -8 divided by 65 minus 1/65 iota, and this is the answer in the form of a plus b iota, कि जो क्वेश्चन में उन्होंने हमसे मांगा है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 इज़ 1/7 माइनस 3 iota। सो हम सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे और फिर लिख लेंगे कि बाय रेशनलाइजेशन। तो उसके बाद हम करेंगे 1/7 माइनस 3 iota मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 प्लस 3 iota। यस, सो 7 प्लस 3 iota इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 7 माइनस 3 iota। अच्छा, इसको आप जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 7 प्लस 3 iota, और नीचे आपके पास है 7 होल स्क्वायर a² माइनस b² फार्मूला। सो 3 iota होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 3 iota divided by 7 7s are 49 and then minus 3 3s are 9 iota square। देखिए ये स्क्वायर जो है 3 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी। सो वी हैव 7 प्लस 3 iota and divided by 49 minus 9 iota square -1 के बराबर है। सो नाउ 7 प्लस 3 iota डिवाइडेड बाय 49 और माइनस माइनस प्लस बनता है। सो आपके पास +9 आ जाता है। नाउ वी हैव 7 प्लस 3 iota डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 58। सो अब हमने इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है। सो 7 के नीचे भी हम 58 लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस 3 के नीचे भी 58 लिख लेंगे एंड देन वी हैव आयोटा। सो दिस 58 इज़ विथ 7 एंड 3, तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। इसका जब आप एलसीएम लेते हो तो वो दोबारा आपके पास ये आ जाता है। सो दिस इज़ द आंसर
फॉर पार्ट नंबर 3। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही सिंप्लीफाइड आंसर है। अच्छा, सो पार्ट नंबर 4 इज 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। सो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। सो 6 प्लस आयोटा, देखिए आपके पास यहाँ पर आयोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट इज 0 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 1 है, सो 1 आयोटा और सिंपली आयोटा। सो आप लिख लेंगे कि बाय रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन, so 6 plus iota divided by 0 plus iota and multiply by 0 and minus iota, ठीक है, and divided by 0 minus iota, so this is equal to, देखिए 6 जब आप 0 को इग्नोर कर लो, ठीक है, 6 जब आप माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है -6 आयोटा एंड देन आयोटा विद माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपके पास आयोटा विद माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 0 को आप इग्नोर कर लो, इक्वल टू -6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है, एंड देन नीचे आपके पास है माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू -6 आयोटा एंड देन माइनस माइनस इज प्लस, सो +1 divided by minus minus is plus, so +1, ठीक है, and then we have -6 iota plus 1 और 1 minus 6 iota, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाज a plus b iota, ठीक है, सो रियल पार्ट आपने पहले लिखना है, इमेजिनरी बाद में, तो यहाँ पर इमेजिनरी पहले था, तो इसको मैंने रीअरेंज करके इस तरह लिखा, and this is the standard answer for the part number 4। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने ये सारा इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 4 के 5 और 6 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए। तो इसमें आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो इसलिए हमने इसको एंड करना है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस वीडियो वाज पार्ट नंबर 1, और हम पार्ट नंबर 2 में जो बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 8 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 9, 10 और 11 के ये पार्ट्स, ये सारे हम पार्ट नंबर 2 सेकंड वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। सो सी यू सून।